कैसे किसी को फोटो भेजूं? हर फोटो में वनराज के साथ काव्या खड़ी है। अभी ट्रेन हो, बस हो या फोटो हो, कोई उठता है ना तो दूसरा उसकी जगह ले लेता है। ये देख, जैसे इसने तेरी जगह ले ली। इट्स ओके बा, अनुपमा ने ये सब जानबूझ के तो नहीं किया ना? तूने सब जानबूझ के किया है। ये देख, हर फोटो में कैमरा के सामने घुसी पड़ी है। ऐसा लग रहा है कि किंजल तोसू की नहीं, काव्या की काव्या से सगाई हो रही हो। यहाँ वहाँ तहाँ सब जगह काव्या दिख रही है। तुझे क्या दूसरों के फैमिली फंक्शन में घुसने का शौक है? हा? इतने हक से तो पोलियो के दवाई देने वाला भी घर में नहीं घुसता है। What did you just say? इंग्लिश में क्या पूछ रही है? बाप मुझसे इस लैंग्वेज में बात नहीं कर सकती हैं। ऐसी लैंग्वेज में मतलब? तो हिंदी में बात कर रही हूँ। I mean, आप मुझसे इतनी इंसल्टिंग लैंग्वेज में बात नहीं कर सकती हैं। हो, दो बूंद अपमान के क्या पी लिए, दम घुटने लगा। अभी तो पूरी बारिश बाकी है। क्या? मुझे बोलने दे। अरे बहू नहीं थी तो नहीं थी, तू किस खुशी में हर फोटो में घुस रही थी? अब मेरे मायके वाले ये सब फोटो देखेंगे और मुझे 100 सवाल के जवाब देने पड़ेंगे कि ये औरत कौन है, बहू क्यों नहीं थी, ये औरत हर फोटो में क्यों है, फैमिली फंक्शन में क्यों है, तो क्या जवाब दूंगी? बाप गलत समझ रही हैं। मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया है, एक्सीडेंटली हो गया है। मैं सब जानती हूँ कि क्यों और कैसे हुआ है। इसका पति जब यहाँ आया था तब मैंने तुम्हें क्या कहा था? बा मैं यहीं खड़ी हूँ, आपको जो भी कहना है ना मुझसे कहिए। हाँ तो तुम्हें कहूंगी, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। तो बोलिए ना। हाँ तो सुन, 2 दिन के लिए आई थी और अब तो लग रहा है कि हमारे घर का एड्रेस का आधार कार्ड बनाने दे दिया है। तुम्हारे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं है? मेरे पेरेंट्स पे मत जाइए बाबू। मेरे घर में रह के मुझसे ऊंची आवाज से बात कर रही है। ये आपका घर नहीं है बा, ये वनराज शाह का घर है और अनुपमा और वनराज ने मुझे यहाँ रहने के लिए कहा है। तो आप कौन होती है मुझे कुछ भी कहने वाली? Who the hell are you? काव्या, इस घर में बात से ना कोई ऐसी बात करता है और ना ही कर सकता है। अनुपमा ये बस, मेरी बा के बारे में एक शब्द और नहीं, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा तो तब होगा जब ये बला इस घर से टलेगी। अनुपमा तू अंदर चल, अभी क्या अभी। काव्या, बा बड़ी है, उनसे ऐसी बात नहीं कर। अनुपमा, आई बा। बा, अब गुस्सा मत कीजिए बा, मैं काव्या को समझाऊंगी ना। समझाने की जरूरत उसे नहीं तुझे है। तू ना दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ स्त्री है। अरे कौन अपने पति की सहेली को ऐसे घर पे रखता है? कीचड़ वाले पैर रह के वो घर में आई थी और हर कीचड़ में कमल नहीं खिलता है। जाके बोल इसे कि अपना बोरिया बिस्तरा लेकर यहाँ से निकले। माम, वो ऐसे कैसे, क्या, किस मुंह से बोलूं बा? जिस मुंह से 5-5 पन्ने का भाषण देती है ना, उसी मुंह से जा। अब भी जाके बोल उसे, मैं उस औरत को एक पल भी इस घर में देखना नहीं चाहती। वाह, मानती हूँ कि काव्या ने आपके साथ बदतमीजी की, उसे आपके साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, पर मैं उसे समझा दूंगी। वो तुझे मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? मैं तुझे उसे समझाने के लिए नहीं, यहाँ से रफा दफा करने के लिए बोल रही हूँ। तू बोलने वाली है या मैं जाके बोलूं लीला की स्टाइल में? What? ऑफिस में पेस्ट कंट्रोल हो रहा है। That means I have to work from home. Oh God. वो बा, तो अब किस बात से प्रॉब्लम है उन्हें मेरी?
काव्या, मैंने कहा नेपा के बारे में ऐसे बात। प्लीज अनुपमा, किससे कैसे बात करनी होती है ना, ये तुम मुझे मत सिखाओ। एनीवेज, तो क्या कहा तुम्हारी डियर मदर इन लॉ ने? मैंने सुना तुम आज ऑफिस नहीं जा रही। वो ऑफिस में पेस्ट कंट्रोल का काम चल रहा है। क्यों? मैं सोच रही थी कि अगर तुम ऑफिस नहीं जा रही हो तो क्या तुम 3-4 घंटों के लिए नंदिनी के घर जा सकती हो? व्हाट? बस 3-4 घंटों के लिए, जब तक बा का गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता। तो तुम मुझे अपने घर से इनडायरेक्टली जाने के लिए कह रही हो, राइट? शब्दों को घुमाओ मत काव्या। मैं तुम्हें घर से जाने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं बस तुम्हें थोड़ी देर के लिए नंदिनी के यहाँ जाने के लिए कह रही हूँ, ताकि यहाँ शांति बनी रहे। बड़ों की डांट में भी आशीर्वाद होता है। आई डोंट नीड दिस काइंड ऑफ आशीर्वाद। देखो काव्या, बा भी बहुत गुस्से में। शाम को तोसू के पापा आएंगे ना, तो वो अपने तरीके से बा को समझाएंगे, वो जरूर समझ जाएगी। बस थोड़ी देर के लिए तुम नंदिनी के यहाँ चली जाओ ना। ओके फाइन, जा रही हूँ। ये क्या कर रही हो काव्या? मैंने कभी सोचा नहीं था अनुपमा कि मुझे इस घर से जाने के लिए कहने वाली तुम होगी। तुमने कहा था ना कि मैं इसे अपना घर समझूं। आज मुझे पता चला कि कुछ बातें ना सिर्फ बातें ही होती हैं। काव्या, मैंने कहा ने शाम को मैं और तोसू के पापा बा से बात करेंगे और तुम्हें वापस ले आएंगे। बस कुछ घंटों की बात है, ये बैग मत लेकर जाओ। अनुपमा प्लीज, प्लीज लेट मी गो। काव्या काव्या सुन रही है ना बा? अब तोसू के पापा आकर इन्हें समझाएंगे। हाँ काव्या। वी, नंदिनी के घर आओ राइट नाउ। नंदिनी के घर? क्या हुआ? इश्यू ओके? सवाल मत पूछो, नंदिनी के घर आओ अभी के अभी। काव्या, मैं किसी इंपॉर्टेंट काम से बाहर निकला हूँ, क्या हुआ बताओ ना। इस घर में बात से ना कोई ऐसी बात करता है और ना ही कर सकता है। क्या तुम 3-4 घंटों के लिए नंदिनी के घर जा सकती हो? हुआ ये है कि तुम्हारी वाइफ ने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को घर से निकाल दिया है। What? अगर तुम अभी के अभी नहीं आए ना, तो फिर कभी मत आना। काव्या, क्या हुआ? वही जो मैंने तुम्हें बताया, तुम्हारी वाइफ ने मुझे घर से निकाल दिया है। अनुपमा, ऐसा कर ही नहीं सकती। Really? तो इसका मतलब है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? I mean to say कि उसमें इतनी हिम्मत है ही नहीं कि वो मेरी दोस्त को मेरे घर से निकाल दे। तो तुम ही ने उसे कहा होगा कि मुझे घर से निकाल दे। काव्या, have you lost your mind? मैं भला ऐसा क्यों कहूंगा उसे? What are you trying to prove, वी? तुमने ऐसा नहीं कहा, अनुपमा ऐसा नहीं कर सकती, तो क्या ये सब मैं खुद कर रही हूँ? तुम्हारा घर छोड़ के मैं यहाँ आ गई और फिर तुम्हें तुम्हारी बीवी के खिलाफ ही भड़का रही हूँ मैं। Is that what you think? काव्या, please calm down. I can't calm down, वी। तुम्हारी वाइफ ने मेरी इंसल्ट की है और तुम मुझ पर भरोसा भी नहीं कर रहे हो। And you expect me to calm down? अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना, तो जाकर पूछो ना अपनी प्यारी बीवी से कि उसने मुझे घर से जाने के लिए कहा या नहीं। जैसे कि मैं जबरदस्ती रह रही थी वहां तुम्हारे घर पे, उसी ने मुझे रोका था ना। Exactly my point, काव्या। जब उसने खुद तुम्हें जिद करके घर पे रोका, तो वो तुम्हें निकलने के लिए क्यों कहेगी? क्योंकि वो मौका ढूंढ रही थी वी, मेरी इंसल्ट करने का। पहले उसने मुझे घर पर रोका, इज्जत दी, प्यार दिया, और फिर मेरी बेइज्जती करके मुझे घर से निकाल दिया। I can't tell you, वी, I can't tell you कि इस वक्त मुझे कितना गुस्सा आ रहा है। Do you love me?
ये कैसा सवाल है काव्या? मेरे सवाल का जवाब दो वी। डू यू लव मी और नो? ऑफ कोर्स आई लव यू। देन मैरी मी। मेरा और अनिरुद्ध का डिवोर्स होने वाला है। तुम भी अनुपमा को डिवोर्स दे दो, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। बहुत हो गया छुप छुप के मिलना, डर डर के जीना। लेट्स गेट मैरिड वी। तुम होश में तो हो काव्या? कल मेरे बेटे की सगाई हुई है, कुछ दिनों में उसकी शादी होगी, और तुम चाहती हो कि मैं अपनी शादी की प्लानिंग में लग जाऊं? और तुम चाहते हो कि मैं जिंदगी भर तुम्हारी मिस्ट्रेस बन के रहूं? हाँ, बात बात पे ह्यूमिलिएट होती रहूं? वी आई डोंट अंडरस्टैंड। जब तुम अनुपमा से प्यार ही नहीं करते हो, तुम्हें कुछ लगा भी नहीं है उसके लिए, then why don't you just divorce her and marry me? यही सवाल मैंने कई साल पहले तुमसे पूछा था। I asked you to marry me, लेकिन तब तुम्हें अपना करियर बनाना था। तब सिचुएशन अलग थी भी। और आज मेरी सिचुएशन अलग है काव्या। अब मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं और अब मैं वो डिसीजन नहीं ले सकता। So that means कि अब तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? मैंने कहा कि अब मैं नहीं कर सकता। एक ही बात है वी। फाइन, अगर तुम हमारे रिश्ते को नाम नहीं दे सकते ना, तो हमें ये रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। मैं सारी जिंदगी एक दूसरी औरत बनके नहीं रह सकती हूँ वी। What? मैंने अपना डिसीजन सुना दिया है वी। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि प्यार और परिवार के बीच में तुम्हें क्या चुनना है। वैसे मुझे पता है कि तुम क्या चुनने वाले हो, बट स्टिल आई एम होपिंग अगेंस्ट होप। काव्या प्लीज। Goodbye, V. You can leave now. How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई काव्या को मेरे घर से निकालने की, वो भी मुझसे बिना पूछे? मैंने बस कुछ घंटों के लिए जाने के लिए कहा। घर मेरा, दोस्त मेरी, तुम होती कौन हो उसे घर से बाहर जाने के लिए कहने वाली? मेरे घर पे कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन रहेगा, ये फैसला सिर्फ मैं लूंगा, तुम नहीं। उसने कुछ बात से बोला, फिर बा ने मुझसे कहा कि उसे कहो जा। सरस, गलती तू करे और मटका मेरे सर पे फोड़े। आज तक तूने मेरी कोई बात मानी है? हाँ, मैंने तुम्हें कहा था कि तू नौकरी मत कर, फिर भी तूने की। मैंने तुम्हें कहा था कि गहने मत बेच, फिर भी तूने बेचे। और आज अचानक मेरी बात मान ली। अगर मेरी इस घर में चलती ना, तो काव्या इस घर में रहती नहीं, अपनी भांजी के घर चली गई होती। पर उस दिन भी तूने कहा कि तो तेरा ही घर है, यहीं रह। तब भी तूने तेरी मनमानी की थी और आज भी तूने तेरी मनमानी की। और अगर बा ने कुछ कहा भी तो तुम्हें मुझसे पहले फोन करके पूछना चाहिए था। अरे वो 2 झापड़ क्या मार लिए तुमने, और वो मिसेस देसाई ने तुम्हारी तारीफ क्या कर दी? तुम अपने आप को इतना महान समझने लगी हो कि अब तुम सारे फैसले खुद लोगी। ऐसा नहीं है जी। गलती मेरी थी, सगाई का माहौल खराब ना हो इसलिए मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही छूट दे दी। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो अनुपमा, ये घर मेरे पैसों से चलता है। ये काम है तुम्हारा, समझी? खाना बनाना, इस घर को और इस घर के बच्चों को संभालना। इसलिए मेरी जगह लेने की कोशिश मत करना अनुपमा। कि मैं जब मेरे घर पे लौटूं तो मुझे शांति मिले, चैन की नींद सो सकूं, पर थैंक्स टू यू वो भी नसीब में नहीं है। बस वनराज, बस। अरे पत्नी का ना सही, कम से कम माँ बाप का तो ध्यान रख। और ये मेरा घर क्या लगा रखा है?
ये घर तुम्हारा जितना है उतना ही बहू का भी है। तुम पति पत्नी के झगड़े में बोलना हमें शोभा नहीं देता, लेकिन पति पत्नी के झगड़े भी वहां कमरे में होने चाहिए, सबके सामने नहीं। खाना चल हो गया खाना। हाँ खुश हो तुम? सुन लिया सब? थोड़ी नाराजगी तो कम हुई है, लेकिन खुश तो मैं तब होंगी जब तुम मुझे बताओगे कि तुम मुझसे शादी कब कर रहे हो।